नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल के फार्मिंग में। किसान भाइयों, प्याज में लास्ट स्प्रे हमें कौन सा करना चाहिए, उसके बाद प्याज में अंतिम सिंचाई किस समय करना चाहिए और अंतिम सिंचाई करने के बाद में प्याज को कितने दिनों के बाद में हार्वेस्टिंग करना चाहिए यानी कि निकालना चाहिए, और प्याज निकालने के बाद में उसकी कटाई जो होती है वह कटाई कितने दिनों के बाद में करना चाहिए और भंडारण किस प्रकार से करना चाहिए। आज इन्हीं विषयों पर हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज आपको सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और एक और विशेष बात किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई पूछ रहे थे कि हमारे प्याज निकालने के बाद उसका कवर निकल जाता है, गंजी हो जाती हैं और कलर नहीं आता है। तो उसके लिए भी आज आपको मैं पेटेंट इलाज बताने वाला हूं कि आपको कौन सा स्प्रे करेंगे तो ये समस्या आपकी प्याज की फसल से ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, और अगर जो आपको यह जानकारी अच्छी लगे दोस्तों, पसंद आए, तो आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लहसुन, प्याज और अन्य कृषि फसलों के बारे में विस्तार से इस चैनल पर वीडियो बनाता रहता हूं। तो किसान भाइयों, हमारे करीब किसान भाइयों की प्याज अभी 100 दिनों की अवधि को पार कर चुकी है या करने वाली हैं। तो ऐसे में बहुत सारे किसान भाइयों के सवाल थे, कमेंट थे और फ़ोन भी आ रहे थे कि हम प्याज में अंतिम सिंचाई कब करें और उसकी हार्वेस्टिंग कितने दिनों के बाद में करें। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों हम लास्ट स्प्रे में, कि हमें कौन सा लास्ट स्प्रे करना है। तो किसान मित्रों, अगर जो आपके प्याज में थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा मात्रा में हो तो उसके लिए कौन सा टेक्निकल लेना है, और अगर जो कम मात्रा में थ्रिप्स है तो हमें उसके लिए कौन सा स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर जो आपकी प्याज में कम थ्रिप्स हैं तो आप प्रोफेनो प्लस साइफर ले सकते हैं, जो कि पॉलीट्रिन के नाम से आती हैं। इसकी मात्रा रखनी है किसान मित्रों हमें 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसके साथ में हमें एसीफेट प्लस एमिडा जो आता है, जो कि लांसर गोल्ड के नाम से आता है यूपीएल का, आप उसको ले लीजिए। उसका डोज हमें रखना है 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए किसान भाइयों, अगर जो प्याज का छिलका निकल रहा हो और कलर नहीं आ रहा हो तो आप इसके लिए जो कि बोरान आता है, B20 करके एक बोरान आता है, मार्केट में आपको मिल जाएगा, उसको ले लीजिए। और उसका मात्रा रखनी है हमें 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। आप इसको मिला दीजिए, ये आपके प्याज में कलर भी लाएगा, ग्रीनेस भी लाएगा, बिल्कुल चमक आ जाएगी आपके प्याज में। और जो छिलका है वह बहुत ही मजबूत हो जाएगा, छिलका निकलने की समस्या ख़त्म हो जाएगी, प्याज फटने की समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो आप उसको मिला लीजिए, डोज मैंने बता ही दिया है, तो इनको मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। और अगर जो थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा मात्रा में है, अभी कहीं कहीं हमें थ्रिप्स का प्रकोप भारी मात्रा में मिल रहा है, तो उसके लिए हमें लेना है सबसे पहले पॉलीट्रिन ले लीजिए, प्रोफेनो प्लस साइफर, इसकी मात्रा 200 ग्राम रखनी है हमें। इसके साथ में एमिडा 70% जो आता है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए, उसको लेना है। उसकी मात्रा रखनी है 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ में हमें फिप्रोनिल लेना है 80%, कि बायर का जंप के नाम से आता है, और उसका डोज हमें रखना है 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ में भी आप बोरान में ऐड कर लीजिए, जो कि 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज रखना है। इनको मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। अब किसान भाइयों, बात करते हैं हम अंतिम सिंचाई हमें किस समय करना चाहिए। तो किसान भाइयों, प्याज की जो अवधि होती है वह 120 दिनों की होती है। कुछ वैरायटियां हैं जो 100 से 110 दिनों में भी पककर तैयार हो जाती हैं, लेकिन हमारे जो ग्रीष्मकालीन में जो गर्मी में प्याज लगाई जाती हैं वह लंबी अवधि की ही हमारे किसान भाई लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसका उत्पादन हमें ज़्यादा मिलता है। तो अभी करीब हमारे सभी किसान भाइयों की फसल 100 दिनों के पार कर चुकी है या करने वाली हैं। तो अब हमें इसमें लास्ट जो सिंचाई है उसका करने का सही समय होता है किसान भाइयों 110 से 115 दिन। 115 दिनों के बीच में हमें इसकी अंतिम सिंचाई कर देना चाहिए। अगर जो आपके प्याज कितने भी हरे हों,
उसके बाद भी हमें इसमें बाद में पानी नहीं पिलाना है, क्योंकि किसान भाइयों अगर जो 110 या 115 दिनों के बाद हम पानी पिलाते हैं तो प्याज की साइज़ तो बढ़ जाती है, लेकिन उसमें एक समस्या देखने को मिलती है कि प्याज आपका फटना प्रारंभ हो जाता है। ऊपर का जो छिलका होता है, जो कवर होता है, वह निकल जाएगा, प्याज फटने की समस्या दिखेगी आपको। तो इसके लिए आप 115 दिनों के बाद में पानी मत पिलाइए। अब पानी पिलाने के बाद में किसान भाइयों इसकी हार्वेस्टिंग जो होती है वह हमें कितने दिनों के बाद में करना है, तो 10 से 12 दिनों, जहाँ ज़्यादा कठोर ज़मीन होती है वहाँ आप 10 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग कर ले सकते हैं। सिर्फ हार्वेस्टिंग करते समय हमें 2-3 बातों का विशेष करके ध्यान रखना है कि जड़ों में मिट्टी नहीं आना चाहिए। अगर जो जड़ों में मिट्टी आएगी तो आपकी प्याज की जो नीचे जो जहाँ जड़ें होती हैं वहाँ से बाद में सड़ने की समस्या आती है। तो उसको निकाल कर देख लीजिए 8 से 10 दिनों में, अगर जो जड़ में मिट्टी नहीं आती है, प्याज के ऊपर मिट्टी चिपक कर नहीं आ रही हैं, तो आप उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और अगर जो जहाँ ज़्यादा नमी रहती है वहाँ आप 12-13 दिन में भी उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसके हार्वेस्टिंग के 2-3 संकेत हैं किसान भाइयों कि हमें किस सही समय कौन सा है, क्योंकि ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर जो हम इसकी हार्वेस्टिंग समय से पहले कर लेते हैं तो प्याज हमें काले मोजक की समस्या आती है, उसके बाद प्याज सड़ने की समस्या आएगी, तो इसका जो कलर नहीं आएगा। इसका जो सही समय है वो उसके 2-3 संकेत है जो मैं आपको बताता हूँ। एक तो क्या होता है किसान भाइयों, जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं, प्याज हमारा जहाँ से डंठल होता है, जहाँ प्याज बनता है, जैसे कि यहाँ से ये आपको अभी हरा हरा दिख रहा है, उसके जैसे कि ये आपको अभी बिल्कुल हरा दिख रहा है, तो ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा, यहाँ से नरम पड़ना प्रारंभ हो जाएगा और नरम पड़ने के बाद में यहाँ से झुकना आपको दिखने लग जाएगा। कुछ कुछ आप खेत में घूमकर देखेंगे तो प्याज में नीचे झुके हुए दिखेंगे, आप उसको निकालिए आसानी से। अगर जो निकल जाती है प्याज तो समझ लीजिए हमारे प्याज की हार्वेस्टिंग आ चुकी है, तो आप उस समय उसकी हार्वेस्टिंग कर लीजिए। अब हार्वेस्टिंग करने के बाद में बहुत सारे किसान भाई पूछ रहे थे कि क्या हम उसकी कटाई जो होती है वो तत्काल कर सकते हैं, तो बहुत सारे किसान भाई करते भी हैं, उसकी तत्काल हार्वेस्टिंग करते भी, कटाई भी करते हैं। लेकिन उसमें एक समस्या हमें देखने को मिलती है कि क्योंकि किसान भाइयों तत्काल अगर जो हम यहाँ से कटाई करते हैं तो इसके अंदर का जो पानी रहता है वो पानी निकलता है, और उसके कारण, पानी निकलने के कारण भी हमारे प्याज में काले मोजक की समस्या आती है। इसका जो कलर होगा वह कलर भी हमें जो एक अच्छा कलर चाहिए हमें वह नहीं मिलेगा, और ये जो कवर है ये निकल जाएगा। और ये जो जड़ें रहती है, जड़ों में मिट्टी रहती है, इन मिट्टी के कारण बाद में क्या है प्याज उगने की समस्या आती है। तो इसके लिए अगर जो प्याज में पत्ते पर्याप्त मात्रा में हों तो आप उसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद में जैसे लाइन से हम प्याज रखते हैं तो उसको इस तरह से ढकवाइए ताकि प्याज दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि प्याज अगर जो दिखेगा तो ये जो अभी का टेम्परेचर है किसान भाई, इस टेम्परेचर में इसके ऊपर धब्बे बन जाएंगे और वहाँ से गीला होना प्रारंभ हो जाएगा और वह प्याज धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए उसको अच्छी तरह से ढकवाइए, प्याज दिखना नहीं चाहिए, पत्तों से ढकवा दीजिए और लाइन कतार से बनाते रहिए। तो आज आपने इसकी हार्वेस्टिंग कर दी, आप एक दिन इसको पड़ा रहने दीजिए और आप इसको दूसरे या तीसरे दिन इसकी कटाई प्रारंभ कर दीजिए। और कटाई करते समय एक बात विशेष ध्यान रखिए, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि प्याज को यहाँ से पास में से ही कटाई प्रारंभ कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। आप इसको कम से कम आधा इंच दूर से इसकी कटाई कीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा किसान भाइयों कि ये जो छिलका है यह नहीं निकलेगा, और इसके बाद ये जो आधा इंच ऊपर से हम कटाई करेंगे तो यहाँ से ये सूखने के बाद में इसे मुड़ जाएगा, तो इसके अंदर हवा नहीं घुसेगी। ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलेगा हमें। तो इस प्रकार से आप कटाई करवाइए, और कटाई करवाने के बाद में अगर जो आप चाहते हैं तो इसको डायरेक्ट भंडारण भी कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि कटाई करवा ली और खेत से डायरेक्ट हम इसको घर पे ले जाकर भंडारण कर सकते हैं गोदाम में, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसका ज़्यादा फ़ायदा अगर जो आपको लंबे समय तक इसको स्टॉक करना है तो सबसे पहले कटाई करवाइए। कटाई करवाने के बाद में इसको 8 या 15 दिन आप इसको खेत में पड़ा रहने दीजिए। लंबा लंबा इसका ढेर बना लीजिए और इसको पड़ा रहने दीजिए, और इसके ऊपर अच्छी तरह से पत्ते ढकवा दीजिए।
प्याज कहीं से दिखना नहीं चाहिए। इस प्रकार से पत्ते ढकवा दीजिए, 8 दिन 15 दिन आप इसको पड़ा रहने दीजिए। इससे क्या होगा किसान भाइयों कि जो प्याज डैमेज होना होता है वह वहीं डैमेज हो जाएगा, और जिस समय हम इसको वापस घर ले जाकर स्टॉक करेंगे तो जो ख़राब प्याज होना है वो उसको हम अलग निकलवा देंगे, ताकि हम इसको और लंबे समय तक इसको स्टॉक करके रख सकें। तो अब फिर इसके बाद में इसको यहाँ से ट्रॉली में भर के आप घर ले जा सकते हैं, और घर ले जाकर आप इसको भंडारण किस प्रकार से करना चाहिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि जाली के ऊपर इसका भंडारण करते हैं, और बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि सीधा ज़मीन पे डाल देते हैं, और जाली जो रहती है गोल ड्रम लगा के उसके ऊपर पंखा लग रखते हैं और भंडारण करते हैं। तो इसमें 2 विशेष सावधानी हमें रखना है। अगर जो नीचे हमारा जो फर्श है वह आरसीसी यानी कि सीमेंट कंक्रीट का है, तो हमें इसके ऊपर जाली अनिवार्य है। नीचे आप ईंट लगा दीजिए, ईंट लगाने के बाद में जाली बिछा दीजिए और प्याज भंडारण कर दीजिए। मैंने इसके ऊपर एक विशेष वीडियो बनाऊंगा मैं, जब 8 से 15 दिन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा कि हमें भंडारण जाली कैसे बिछाना है और फैन कैसे लगाना है, कितनी ऊंचाई तक इसको भंडारण करना है। इसके लिए एक विशेष वीडियो बनाऊंगा। तो ये भी कर सकते हैं किसान भाइयों, जाली के ऊपर भी आप इसको भंडारण कर सकते हैं, या जिनकी ज़मीन नीचे कच्ची है आप वहाँ पर जाली मत बिछाइए, आप नीचे फोरेट डाल दीजिए। अगर जो आपको चूहों की समस्या है तो फोरेट डाल दीजिए, फिनाइल की गोलियां डाल दीजिए। इसके बाद में इसको नीचे डाल दीजिए प्याज को। और इसमें एक विशेष बात और ध्यान रखिए किसान भाइयों, जो गोल्टी रहती है, छोटा प्याज रहता है, वह अलग निकाल लीजिए, ताकि प्याज में क्या है कि हवा पर्याप्त मात्रा में ऊपर तक आ सके। क्योंकि ये जो गोल्टी रहती है ये बड़े प्याज के बीच में फिस जाती है और इसके कारण हवा ऊपर तक नहीं आ पाती है। तो इसको छटनी करवा लीजिए, अलग निकालवा लीजिए, और सिर्फ बड़े बड़े प्याज हमें अंदर भंडारण करना है। तो अब इसमें क्या है कि 10 बाई 10 पे हमें फैन लगाना है। जैसे कि आपका कमरा मान लीजिए कि 10 फीट उसकी चौड़ाई है और 20 फीट इसकी लंबाई है, तो इसमें हमें 2 फैन लगाना है, 2 पंखे लगाना है, और इसकी ऊंचाई आप 5 से 6 फीट तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो किसान भाइयों, ये थी प्याज के ऊपर संपूर्ण जानकारी जो कि मैंने आपको विस्तार से दी है। और इसके बाद भी अगर जो आपके कुछ सवाल हो, कुछ डाउट हो, जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप ये मेरे मोबाइल नंबर है, आप मुझसे सीधा फ़ोन लगाकर भी पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान, और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।